डॉक्टर 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया। डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई शाम डॉक्टर को दे रहा है और वो शरीर में ना लगे तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है हमारा। तेरा भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना, आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छिटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है। पहले मैं देखकर आती हूँ कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तो यहाँ रुक। इच्छा पूर्ण झाले बोले। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है। तुमचा मराठी छान और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती है, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रह। मैं अभी आई, अंदर जाती है। और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं, और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूँ तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर। जानने का प्रयास करो। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई, और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है महापुराण की तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तुम्हें क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत ही। तो दरिद्रता को कहती है, जीजी तेरी बात नहीं मानूंगी। बच्चों ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है। लक्ष्मी जी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर। पहले लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंका, चल आगे चल। संत ने नेत्र नहीं खोले, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश। आपके घर का द्वार, फिर उन बच्चों में से आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, शिव भक्त ने हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र
फिर ढेला फेंका। ज्ञान और वैराग्य को गोदी जो में शंकर का लेकर भक्त होता है ना, समय हमारे देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम बोले जाओ शिव भक्त कहाँ पर पोषित हुई हो? बस्ती में रहता, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, तुम्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो? आवाज तो करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आग तो लगे कहा मैं बस्ती में, गुजरात से तो चली हूँ। क्या किसको रोई? और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, जरा जरा सी बड़ी बात में क्या झगड़ा करते थे? दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा क्या बात कि कर वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो शिव जी का भक्त कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने कभी लगा। कभी ऐसा हो जाता है कि कोई फिर व्यक्ति जब मैं और आगे पढ़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र भगवान और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर जैसे अपने यहाँ तो दिवाली पर रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली बरहा बनकर, प्रति घर बनकर इस पृथ्वी पर महापुराण की कथा करती है। शिव की निंदा करने वाले को पशु का हमें जन्म सीखना चाहिए लेना थोड़ा ही सा। पड़ता। शिव भक्त की निंदा आज के जमाने में तो करने वाला, बहू शिव की निंदा स्वयं देवर्षि नारद का अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। हो शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा खड़ी सुनने खड़ी वाला बहू दोनों ये महापाप देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, इधर से हेड के ले जाओ, और भगवान नारायण के वहां से सामने कचरा जाकर सोरो, शिव जी की निंदा वहां से करी। पोछा लगाओ, हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत खड़ी लिया, रहेगी, पर भगवान उंगली से शंकर बताती कामदेव रहेगी। को नहीं जीत पाए। और इतना नहीं भगवान बनेगा विष्णु ने कि अपने कानों सेविका को बंद से कर दिया, नौकरानी देव से नारद, दासी से तू कह दे भगवान कि शिव तू की निंदा मम्मी कर। पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, निंदा तू का जा फल उधर। तुझे भोगना थोड़ा पड़ेगा। दया का भाव अगर वाह। होता तो उसके देव मन ऋषि में भी नारद आता को बंदर कि का मुख मेरी लगा। बड़ी सेठानी तो अपनी भगवान जगह विष्णु पर ने है, पर शंकर छोटी जी तो की सेठानी निंदा की भी सुनी। बड़ी सेठानी है जो मुझ पर भगवान करुणा विष्णु करती को रहती घोड़े का है। मुंह पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में घोड़े का देख मुख ले जा। लगा। हयग्रीव अवतार हुआ उसके भगवान बच्चों का नारायण बड़ा खिलारा रहता क्यों? ना, तू उधर देख तो ले, जा तू जरा उन्होंने उधर। शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा माँ सा उधर भेज समझा। रही है। महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा थोड़ा का सेवा गुणगान का भाव करना हमारे चाहिए। बीच में। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। और एक निंदा कोई निवेदन कर तो रहा है, हमेशा करा है और भक्त की निंदा आज भी करता हूँ, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज। बहू और बेटी दादाजी का, उनके दादाजी का, माताजी का, फिर एक जो भाव बताया, कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ ठोका और वो खींच चले, कपड़े तंग, बार बार प्रयास पुणे करा। में, शिरूर में, आसपास के क्षेत्र में हिम्मत जहाँ नहीं पर आ रही आप आपने, निवास करते आपने हो, कहा आपके कि आसपास कपड़े तो कहीं पर टांगना है, भी कील अगर तो कोई ठोकना भक्त है और उसका जैसे गुणगान यदि आप कर रहे कील हो, को बार चाहे बार वो ठोका सुंदर है, गया, समझ लेना आपके कपड़ा अंदर टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह दिव्य आज के जमाने में निंदा से भगवान शंकर की, लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, तीन बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो।
आज के इस बच्चों का मन जितना को दिल भगवान के चरणों में ले पढ़ाई में जाकर नहीं लगता, छोड़ते उससे रहो। ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल कथा में में लगता है। इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन उस ये बीच में- परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा कर थोड़ा रहे हैं प्रयास कि आपको हमारे करना दादाजी शिव जी के मंदिर थोड़ी में मेहनत आपको करना शंकर जी पड़ेगी। का मंदिर में ऐसा प्रेशर करते थे, एक खड़ी से थोड़ा मेहनत, थोड़ा पूरा प्रयास समय आपको निकालते थे, भगवान उसका प्रदोष और मैंने सोमवार व्रत तेरे करते थे। ही यदि भरोसे केवल बाबा शंकर का ही गुणगान तेरे यदि चल ही रहा है, भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हक देना कटी जावा भोले मैं तेरी कदम। आप मन को लगाते रहो। हमें शौक नहीं इन पत्रों को पढ़ने का, शिव केवल पत्र महापुराण इसलिए की पढ़ते कथा हैं में चित्त कि लगाते मेरे रहो। भोले टीवी बाबा ने खोलो जिनको दिया, तो शंकर मेरे की शंकर कथा भगवान ढूंढो। ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान टीवी ने खोलो जिनकी तो ये गोदी में देखो दे कि आज दिया, प्रचलन उनका पर पत्र कहाँ पढ़कर कुबेरेश्वर आपके महादेव आ भीतर रहा है, शिव कहाँ के कुबेर प्रति भाव भंडारी आ रहा जागृत है। हो कि शंकर जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, मन को शंकर इधर उधर भगवान ना किडनी मोड़ो। और लीवर जैसे सही कर एक- सकते एक- हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा एक सकते हैं। व्यक्ति तुम्हारे ने भीतर अपनी गाड़ी से 25 प्रबल लोगों को हो, उड़ा दिया। उसके लिए ये पत्र आते हैं और उसके लिए पत्र पढ़े। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा कर। भगवान शिवदेव जज ने पूछा भगवान शंकर। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो? 12 की 12 बच्चों सफाई को देना श्राप चाहते दे हो? दिया कि तुम उसने कहा हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, तुम बड़ा मेरा ब्रेक फेल हो गया, तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, शुक्र किया। एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। 12 बच्चे जो नाली में गड्ढा में अब आप जिसमें बताओ रहता हुजूर, है, सियाप जज साहब मुझे गाड़ी का हैंडल कहाँ घुमाना था? जब शहर में जज साहब ने कहा 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ा, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए। के गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया, पर वो बारात में घुस गए। गुरुजी 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 हम भी ऐसे हे हैं। गुरुदेव हे गुरुदेव हमें गुरुदेव 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 गुरुजी दौड़ कर आए। क्या शिव जी हुआ को एक बच्चों? छोटा जल हुआ चढ़ाना क्या? है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना तुम सबका ध्यान एकदम मट्टी का ढेला उठाकर उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या कहा। अरे भाई तुम आए कहाँ पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहाँ पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहाँ पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। सुगर की आकृति का हो जाएगा गुरुजी। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। गुरु ही शंकर होता है। गुरु से इसलिए कहा जाता है जिस समय कि पर मेरा गुरु एक बार कृपा की दृष्टि कर दे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं यहाँ कि किससे प्रार्थना ये करने संपूर्ण आए? ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। आप अपने घर जाएंगे, उन्होंने सनकादि ऋषियों श्रीमद् को भागवत कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। श्री राम सनत कुमारों को जब प्रकट किया तो उसका प्रसाद बंटता है। सनत कुमारों को प्रकट करते देवी थे भागवत सनत होती कुमार है तो तो उसका भगवान प्रसाद शंकर बनता की, है। भगवान नारायण की सत्यनारायण भक्ति में भगवान की ऐसे कथा डूब होती है गए तो उसका कि उन्होंने प्रसाद बनता है। सृष्टि का और क्रम केवल आगे एक बढ़ाया ऐसी ही है शिव महापुराण, उन्होंने जिसकी सृष्टि को कथा आगे के बढ़ाया बाद ही नहीं। प्रसाद नहीं बढ़ता, वहाँ की मिट्टी ही चंदन हो जाती है और वो मिट्टी ही प्रसाद का काम अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। जब ये कथा शिव में हो जाएगी ना तब शिव ब्रह्मा जी भगवान बढ़ेगा।
नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले, नारायण, थे और हम वंचित। मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे किस्मत वाले कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास कर कर देखो, शंकर पर भरोसा कर कर देखो। महाशिवरात्रि आती है, एक पत्र है, जिस फागुन के महीने में स्वयं माँ सती शीश मिलने आती है, जिस फागुन के महीने में 64 योगिनियां शंकर की साधना करती हैं, मेरा नाम, जिस फागुन के महीने में स्वयं बसंत शिव का गुणगान करती है, मेरा नाम जात्री साहू है, ग्राम बोराई, जिला दुर्ग से निवासी। 7 साल की बेटी है, में रंगने के लिए आया, जिसका नाम उससे जो मांग रहा है। नीला है, 7 वर्ष की बेटी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। फूलों की कलियों मेरा नाम काशी की जात्री साहू है, मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है, कहीं बैठी है, बच्ची आई है साथ में, ले आओ उसको, धीरे धीरे ले आओ, ले आओ उसको, धीरे धीरे लेकर। 7 साल की बेटी है, 9 फरवरी को स्कूल से आई और अचानक वो बात कर रही थी तो तुतलाने लगी। तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज चली गई, गिर गई, कमर, पैर, हाथ कुछ काम नहीं कर रहा। बाद में उसने आंखों को भी बंद कर लिया, सुनने की शक्ति भी चली। गुरुदेव, हम तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास आ गए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब जांचें करना प्रारंभ करा और जांच करते 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 मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जो 2 लाख बच्चों में एक बच्चे में होती है, जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के, गला पकड़ रहा है भाई, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के एक एक अंग बंद होते चले जाते हैं, उसकी नसें चोक होती चली जाती हैं। GBS बीमारी के अंतर्गत नसें चोक होती चली जाती है, बोलना, देखना, सुनना, शरीर का काम करना सब बंद हो जाता है। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, ये बीमारी ऐसे ठीक नहीं हो सकती, इसको नागपुर ले। हम अपनी बच्ची को नागपुर लेकर गए। नागपुर में उसका इलाज चालू हुआ। इलाज करवाते 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 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पर बच्ची को होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर पड़ी रही। ना बोल पाती, ना चल पाती, ना देख पाती, ना सुन पाती। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, उस कथा को एक बार इस बच्ची के कानों में सुनाना प्रारंभ किया। डॉक्टर को अनुमति नहीं दे रहे थे, पर हमने डॉक्टरों से बोलकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा के कथा कहना प्रारंभ किया। शिव मंदिर जाकर बेलपत्र लाते, उसके पलंग पर रख देते, थोड़ा सा जल लाकर उसके होठों पर लगा देते। 21 दिन निकल गए, पर बेटी होश में नहीं आई। 21 दिन तक होश में नहीं आई। धीरे 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 डॉक्टर ने कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, आप इसको घर ले जा सकते हो, ये ऐसी कैसी ही रहेगी, ना चलेगी, ना बोलेगी, ना देखेगी, ये ऐसी रहेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो इलाज करो। कहा इसका इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है। तब हमने वो बेटी 21 दिन तक ये किया,
फिर सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका जल दिया, फिर पशुपति व्रत किया। ऐसे करते करते 45 दिन निकल गए और 45वें दिन जब हम बेटी को जल देना प्रारंभ करें तब डॉक्टर ने कहा अब इसके शरीर में हलचल हुई है और ये इसको वेंटिलेटर से उतारकर आईसीयू में रखा गया। एक 45 दिन निकल गए, 45 दिन से फिर धीरे 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 करते करते इलाज तो चलता रहा, पर डॉक्टर बोल रहे थे इसका कोई हल नहीं है। इस